Good morning students, welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject English for a standard first, Vikas Marigold workbook. Today we will do the exercise in a workbook chapter number 4, the bubble, the straw and the shoe. Right? Now, who is not one of the three friends? हु इज़ नॉट वन ऑफ द, यानी कि इनमें से कौन जो है फ्रेंड नहीं था, तो आंसर विल बी द शर्ट. वेयर डिड द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू गो, यानी कि बबल, स्ट्रॉ और जो शू थे वो कहाँ जा रहे थे, आंसर विल बी फॉरेस्ट. वॉट डिड द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू, वॉट डिड द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. Good. The shoe want to do. What did the bubble, the straw and the shoe want to do? यानी कि वो क्या करना चाहते थे, तो आंसर विल बी क्रॉस द रिवर. The bubble, the straw and the shoe did not know. क्या वो क्या नहीं जानते थे, तो आंसर विल बी हाउ टू क्रॉस द रिवर. हु कैन फ्लोट ऑन वाटर, इनमें से जो है कौन पानी में तैरेगा, द स्ट्रॉ, द बबल, द शू, द शर्ट. हु कैन फ्लोट ऑन वाटर, द स्ट्रॉ. हु कैन स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे पे किसने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया था, आंसर विल बी द स्ट्रॉ. हु जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के ऊपर कौन कूदा था, कौन कूदा था, याद है आपको, यस, द शू. वॉट हैपन टू द स्ट्रॉ, वॉट हैपन टू द स्ट्रॉ, यानी कि स्ट्रॉ के साथ क्या हुआ था, इट ब्रोक, वो टूट गई थी. हु फेल इनटू द वाटर, पानी में, हु फेल इनटू द वाटर, पानी में कौन गिरा था, द शू. द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश, लाउड स्प्लैश. हु स्टार्टेड लॉफिंग, हंसना किसने स्टार्ट किया था, द बबल. द बबल डैश विथ लाफ्टर, जम्प्ड एंड जम्प्ड, clapped and clapped, shook and shook, hopped and hopped. Answer will be shook and shook. The bubble shook with laughter, smile, fear, anger. तो answer will be laughter. Answer will be laughter. Who burst with a bang, कौन जो है बहुत ज़ोर से ब्लास्ट किया था, यानी कि फट गया था, तो आंसर विल बी द bubble. The bubble burst with a big bang. Who is the strongest of all, यानी कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था, the straw, the river, the bubble, the shoe. In my point of view answer will be the shoe, because जो आपकी बबल था वो फूट गया था, स्ट्रॉ जो थी वो टूट गई थी, तो आंसर विल बी द शू. सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच सेट, आपको जो है इसमें जो वर्ड्स दिए हैं उसमें आपको ऑड वर्ड, यानी कि जो बोलने में सेम नहीं लग रहे हो, उनमें हमें क्या करना है, सर्कल करना है. ओके, स्प्लैश, क्लैश, प्लैंक. तो देखिए स्प्लैश और क्लैश सेम लग रहे हैं, बट प्लैंक इज़ अ ऑड. बेक, ब्रोक, BROKE, ब्रोक. देखिए बेक और टेक जो है हमारा सेम है. फेल, क्लू, ब्लू, आंसर विल बी फेल, क्योंकि फ्लू और जो ब्लू है वो बोलने में सेम है. क्राई, ड्राई, फ्राई, तो ये देखिए हमारे तीनों सेम है, इसलिए हम इसमें सर्कल नहीं करेंगे. स्वाइप, फ्लोट, राइप, आंसर विल बी फ्लोट. आफ्टर माई बाथ आई डैश माई सेल्फ ड्राई, तो आफ्टर माई बाथ आई ट्राई, आंसर विल बी ट्राई, मैंने होता है मैं अपने आप को नहाने के बाद जो है क्या करता हूँ, सुखाने की कोशिश करता हूँ. ए पीस ऑफ पेपर विल फ्लोट, यानी कि जो कागज़ का अगर आप टुकड़ा लेते हैं तो वो पानी में क्या करेगा, तैरेगा. द लिटिल बॉय द ट्री बट द एप्पल डिड नॉट फॉल डाउन, तो द लिटिल बॉय लुक, आंसर विल बी द लिटिल बॉय लुक. द लिटिल पपी
fell into the water with a the little puppy fell into the water with a splash, यानी कि बहुत छपाक से करके वो जो पपी था वो पानी में गिर गया. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज. डू नॉट जंप ऑन द बेड. द balloon burst with a loud bang. Tina broke. Answer will be broke. Joke, poke, stroke. तो आंसर विल बी ब्रोक, यानी कि टीना ने ग्लास तोड़ दिया. द लिटिल बॉय डैश डाउन. FELL फेल. जो छोटा सा लड़का था वो जो है गिर गया. फेल मीन्स होता है गिरना. सर्कल द करेक्ट डू इन वर्ड्स. द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू वेंट इनटू द फॉरेस्ट. आंसर विल बी वेंट. The three friends came. They didn't know how to cross. Answer will be cross. The shoe wanted to float on the bubble. The straw stretched himself from one bank to the other. The shoe jumped. Answer will be jumped on the straw. The straw broke. Stroke. Answer will be broke. The shoe fell into the water. The answer will be fell. The bubble shook with laughter. Answer will be shook. The bubble burst first with a big bang. Answer will be burst. Okay? तो ये देखिए हमारी जो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज थी वर्कबुक में वो हमने अब कंप्लीट कर ली है. In my next video we will do the rest exercise of this chapter. And I want to tell something that your exam is about to come on 26 October. So you will have to work hard. Okay, आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है. ओके ओके, सो टुडे इट इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर इन अ वर्कबुक. ओके, आपको जो है इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो आपको आपकी वर्कबुक में करना है. ओके, यू हैव टू फिल द पेज नंबर 35, 36, 37 and 38. Okay, stay home, stay safe. With the help of this line I would like to pack up. Bye guys.